हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। आज का जो रिक्रूटमेंट है ये यूपीएससी सीडीएस 1 से रिलेटेड है, जिसमें कि 400 से ज़्यादा वैकेंसी है। आर्मी में वैकेंसी है, नेवी में वैकेंसी है, एयरफोर्स में वैकेंसी है और ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए, है ना। तो इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, जिसमें कि ग्रेजुएट कैंडिडेट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जामिनेशन एंड और क्या प्रोसेस रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब या करियर से रिलेटेड मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन। यहाँ मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी सीडीएस 1 कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 1 ये है, ठीक है। जिसमें कि नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी हैं। ओके। इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है आपका 31 दिसंबर 2024 और 7 जनवरी 2025 तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। अब इसमें देखेंगे गाइस, यू नो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन मिलिट्री, यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन मिलिट्री में जो है आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कितनी वैकेंसी है, टोटल 100 वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पर 13 वैकेंसी एनसीसी वालों के लिए, सी ग्रेड सर्टिफिकेट वालों के लिए। इंडियन नेवल एकेडमी, राइट, इसके लिए यहाँ पर 32 वैकेंसी है और एनसीसी के लिए 6 वैकेंसी है, ठीक है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, इसमें जो है 32 वैकेंसी है और यहाँ पर गैस आप देखेंगे एनसीसी के लिए 3 रिजर्व किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, जहाँ की 275 वैकेंसी है ना। तो इसमें नॉन टेक्निकल वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास में यहाँ पर 18 वैकेंसी है, ये वीमेन के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। पैन इंडिया में एग्जाम होगा, हर एक स्टेट में एग्जाम होगा इसका, ठीक है। तो कोई भी इंडियन अप्लाई कर सकता है, 20 से 24 एज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 जनवरी 2026 टू 2 जनवरी 2002, है ना, ये टाइमलाइन दिया गया है जिसके बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। ओके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसमें कोई भी डिग्री रिकॉग्नाइज कैंडिडेट, कोई भी डिग्री का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है ना। दूसरा है नेवल में, नेवल में क्या है, इंजीनियरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी इंजीनियर है वो अप्लाई कर सकता है। एयरफोर्स में क्या है, कोई भी डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा, बट 12th में जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, है ना, या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। तो ये तीन जो है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है इसका। एंड नाउ अब बात करते हैं इसमें 200 रुपीज एप्लीकेशन फी है, जिसमें कि फीमेल SC ST के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है ना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे कि यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन आपका होने वाला है और हर एक के लिए अलग अलग होगा। उसके बाद जो है आपका SSB के लिए जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट गिव अ मोमेंट, है ना। लास्ट डेट 31 दिसंबर रखा गया है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो वो आप देख लेंगे, ये देखिए यहाँ पर पूरा दिया गया है। सो रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड देन इंटरव्यू होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन में इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स, इन तीनों के लिए सेम स्ट्रक्चर रहेगा। इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का। तो 6 घंटे का ये एग्जाम होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का। इसके अलावा यहाँ पर जो एकेडमिक है ट्रेनिंग वाली, तो उसमें जो है इंग्लिश 100 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 100 नंबर का। यहाँ पर आपको जो है 4 घंटे में ये सॉल्व करना होगा एंड देन फिर आपका इंटरव्यू होगा। ओके। इसका कंप्लीट सिलेबस दिया गया है ना, ये देख रहे हैं, ये पूरा सिलेबस दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। तो लास्ट डेट है 31 दिसंबर, तो अप्लाई कीजिए, ये है वेबसाइट जहाँ की आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट होता है जरूर पूछिए। मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।